ये वही न्यू फ्लावर है मेरे गार्डन में, पैशन फ्लावर बोलते हैं इसको, और बंगाल में इसको बोलते हैं झुमको लता, और हिंदी में इस फ्लावर को राखी बेल बोलते हैं, क्योंकि ये उसी समय ब्लूम करता है, उसी समय खिलता है जब राखी का त्यौहार मनाया जाता है, यानी अगस्त में। और रेनी सीजन का ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है जो मेरे गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और इसको मैंने लगाया हुआ है एक बकेट में, और एज अ फर्टिलाइज़र इसमें मैंने यूज़ किया है कोकोनट हस्क, और इसके साथ दिया है मैंने थोड़ा सा हॉर्न फ्लेक्स, और कुछ भी नहीं अभी। तैयारी चल रही है मेरे पूजा की सुबह वाली रूटीन, और मैं निकल चुकी हूँ बाहर काम के लिए, और अभी जाना है मुझे, वेट कर रही हूँ कैब के लिए, कैब आएगी उसके बाद चले जाऊँगी वो प्लेस पर। और हाफ लॉकडाउन और कोविड केस के अंदर जो लेडीज़ काम पर जा रही है उनको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, जैसे मैं जा रही हूँ। गाइस मैं तो काम पे जा रही हूँ, पर आज इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी उस दिन जो जन्माष्टमी वाली पूजा थी, कुछ लेफ्ट ओवर मोमेंट्स, क्योंकि एक ही ब्लॉग में सारा चीज़ ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ऐसे पल जो मैंने ऐड नहीं किए थे आज देख लीजिए आप लोग। ओम धाय सत्तं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकी ओम लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बरं धरं विभु इंद्रेवश्याम शंखचक्र गदाधरं नारायणं चतुर्बाहु शिवस्तपदभूषितं गोविन्दं गुरुरानं जौतं चित्रं गुरु। ओम नमो विष्णुवे नारायण बहुरूपाय ओम परमात्मने स्वाहा। ओम मंत्रसत्यं गुडासत्यं सत्यं देवनिरञ्जन गुरुवत्सला सत्यं सत्यमेव परं पदं ध्यानमूलं गुरुमुक्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवत्समुखमूलं गुरुशिवा। ओम नमो गुरुदेवन। ভাত হচ্ছে দুপুরবেলাটা तो अमरंगरूढ़ मरुवैर गंजस्व कुंताघात विराटारी विरोधिसिंहं शोभाकरं वन्दे सहस्रासुरं मनपूजिं कृष्णप्रकामरं। ओम भक्तचंद महाकाय सिद्धकोटि समस्तः नीलाकरमिदेव सुखजी सरोवरा। ओम भेषुरा पृथ्वी मंगलम ध्रुवती नारायण सर्विजा समसंकृष्टवान् वनका मंगलवान् विहारी हिरणमया बहुधीतं शंखं चक्रं कदं पुष्पं नारायणं। और ये पूजा के पहले दिन जब हम लोग शॉपिंग करने गए थे लड्डू गोपाल के लिए, तब की वीडियो है। एक और क्वेश्चन आया था आप लोगों की तरफ से कि मैंने मनी प्लांट को बिसाइड द मेन एंट्रेंस ऑफ माय हाउस, बिल्कुल घर के सामने क्यों रखा है और भगवान के स्थान पर ही क्यों रखा है।
तो अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र, जिनको पता है या जो लोग बिलीव करते हैं वास्तु शास्त्र में, तो वो लोग गूगल में सर्च करके या थोड़ी बहुत स्टडी के हिसाब से देख सकते हैं कि मनी प्लांट को हमेशा घर के एंट्रेंस के अंदर, मतलब सामने ही रखना चाहिए। घर के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने कोई शुभ अगर आप वस्तु रखें तो ये घर के नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। और इसके एक और फायदे ये है कि अनेक फायदे हैं इसके, इसमें से एक और फायदा ये है कि मनी प्लांट के जो लीव्स है वो थोड़े क्रीपर की तरह इस तरह से बढ़ जाते हैं, तो इनको कोशिश कीजिए बाहर की तरफ नहीं, घर के अंदर की तरफ रखने की। जैसे मैंने प्लान किया है, ये पूरा जब फैल जाएगा चारों तरफ से स्क्वायर होके, तब मैं इसको बीच में से एक इस तरह से मॉस स्टिक बना के फिर लपेट दूंगी। तो मैंने इस तरह से प्लानिंग की है, आप लोग भी कर सकते हो। मनी प्लांट ही नहीं, कोई भी लकी प्लांट आप पूजा स्थल में रख सकते हैं। जैसे लकी बैम्बू हुआ, इसको भी रख सकते हैं। कुछ लोग पान के रखते हैं। पान के प्लांट को अगर आप बीटल प्लांट को रखना चाहते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बीटल प्लांट सबके सामने नहीं रहेगा, उसको थोड़ा छुपा के रखना पड़ेगा और सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। Whereas money plant can survive in low sunlight and shade also. तो मनी प्लांट को आप लोग बिल्कुल शेड में भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। और इस तरह की जो पत्तियां हैं जो बर्न हो जाती है, इनको तुरंत निकाल के बाहर फेंक दिया कीजिए। जितने भी फ्रेश लीव्स हैं उनको रखिए और घर के अंदर की तरफ सारी ग्रोथ मनी प्लांट की न्यू जो शूट्स निकलती है इस तरह की, इसको घर के अंदर की तरफ फेस करके रखिए। This can vibrate and spread positive energy inside your home, और आपके मॉनिटरी फैक्टर में या फिर आपके फिनेंशियल इश्यूज में भी हेल्पफुल होता है कभी कभी। जो लोग मानते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो नहीं मानते हैं दे कैन स्किप दिस पार्ट, नो इश्यूज। एक और, अभी लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाने वाली हूँ क्योंकि शाम की पूजा अभी स्टार्ट होने वाली है। और कुछ लोगों ने मेरी लक्ष्मी माता के ज्वेलरी के बारे में पूछा था कि ये कमरबंद जो है ये किस चीज़ की बनी हुई है और ये मैंने कहाँ से लिया है। तो ये कमरबंद के बारे में जिन लोगों ने पूछा है उनको मैं जवाब दे देती हूँ। ये कमरबंद जो है ये गोल्ड की है। आप लोग में से जो मेरे वेल विशर्स हो वो कहेंगे कि रजनीता, डू नॉट शेयर सच इंफॉर्मेशंस ऑन लाइन, इट कैन बी रिस्क फॉर यू। मुझे पता है ये रिस्की है, लेकिन क्या करें, अब भगवान जी का विषय है। तो ये जो है इसको मैंने बनवाया है मेरे यहाँ के लोकल मार्केट में, एक पर्टिकुलर शॉप है गोल्ड की, तो वहाँ से मैंने इसको लिया है। और इसमें थोड़ा बहुत मीनाकरी का काम भी किया हुआ है। और जिन लोगों ने इस शंख के बारे में पूछा था, ये बिल्कुल छोटू सा एक शंख है, दक्षिणावर्ती शंख। तो ये शंख अभी लॉकडाउन के मार्केट में आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो ऑनलाइन आप लोग मंगा सकते हैं दक्षिणावर्ती शंख अमेज़न से या कहीं से, किसी अच्छे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका प्राइस कितना है मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि इसके साथ सुमन जी एक मोती शंख भी लाए थे, तो ये पैकेज में आया था, इसलिए पर्टिकुलर अगर इसके बारे में आप लोग पूछेंगे इसका क्या प्राइस है दक्षिणावर्ती शंख का, तो मुझे याद नहीं है, सॉरी, मैं भूल चुकी हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल रजनीका's गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में। और आज है थर्सडे। आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था कि मैंने इंडिपेंडेंस डे के दिन क्यों अपना ब्लॉगिंग नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता है आज तक हम लोग जो लड़कियां हैं, इंडियन वीमेन है, आज तक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है हर तरह से। मुझे ये लगता नहीं है क्योंकि रात को 8 बजे के बाद अगर काम से वापस आते हैं तो लगता है पीछे से कोई आ रहा है, एक डर काम करता है। और अगर पीछे से भी कोई नहीं आ रहा हो तो भीड़ वाले रास्ते से गुजरते हैं तो पास में से कुछ ना कुछ कोई बोल के चला जाता है, जो कि गलत होता है। तो जब तक हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होंगे और जब तक पूरी तरह से बेड़ियों से जकड़े हुए नहीं होंगे और बेड़ियों से निकलकर अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि स्वतंत्रता दिवस इंडियन वीमेन के लिए कोई मायने रखता है। और अभी कोरोना की वजह से तो बिल्कुल लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। भारती माता को कोरोना नामक वायरस ने जकड़ रखा है। तो जिस दिन मुक्ति मिलेगी उस दिन ज़रूर मैं विश करूँगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और वैसे भी विश कर रही हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डिलेटेड हो गया है फिर भी, क्योंकि ये देश हमारी भारती माँ है। भारत माँ ने हमें अपने स्वर्ण मिट्टी में पैदा होने का सुअवसर दिया है। हम भारत माता के ही सारे संतान हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु भी इसी मिट्टी में हो। हाँ, बीच में अब जा सकती हूँ शायद, लेकिन जब भी मेरे जीवन का अंत हो तो भारत माँ के चरणों में ही हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज थर्सडे की पूजा मेरी चल रही है एज यूजुअल, जैसे चलती है। और आज मेरी लक्ष्मी माता को कपड़े गहने सब कुछ मुझे चेंज करवाना है। गहने उतना चेंज नहीं करवाऊंगी, इनके नए ही गहने हैं। एंड एक्सक्यूज मी फॉर द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड, ये मेरे बर्ड्स नॉइज़ करते रहते हैं हमेशा। और साड़ी जो है इनकी मैं आज चेंज करवा सकती हूँ, तो ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ। लेकिन हाँ, ये टोटली डिवोशनल ब्लॉग नहीं है, इसमें और भी जैसे मैं दिनचर्या अपना शेयर करती हूँ पूरे दिन का, तो पूरे दिन का दिनचर्या ही शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे चैनल पर। और आज भोग में सिर्फ ड्राई स्वीट्स टाइप की मिठाई मैंने दिए हैं क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से और मौसम में बहुत गीला गीला सा है, इसलिए ड्राई स्वीट्स। अभी देखो 2 मिठाइयाँ मैंने सुमन जी को बांट दिया है। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। ये फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं ये सारे मेरे गार्डन, लैंडस्केप गार्डन के ही फ्लावर है। बाहर से फूल मैं मंगवाती नहीं हूँ क्योंकि बासी फूल भी बेच देते हैं कभी कभी लोग, तो ये मुझे पसंद नहीं है। और ये रही मेरी माता रानी, ये कमल का फूल है। और पान के पत्ते 2 देते हैं, सुपारी भी दिया जाता है, आम्रपल्लव तो देते ही हैं कलश में। और ये हिबिस्कस का एक फूल पिंक कलर का बड़ा वाला खिला हुआ था, ये डेली बेसिस पे खिलता है मेरे यहाँ। ये जो है इसको दिया था मैंने। इस तरह से संपन्न हुई है आज की पूजा।